हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फैमिली केयर प्लान देख रहे हैं। आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको फैमिली केयर प्लान बनाना होता है। जैसे कि हम और एनसीपी बनाते हैं ना, तो कम्युनिटी में हम फैमिली केयर प्लान बनाते हैं। कई बार टीचर बोलते हैं कि कम्युनिटी का एनसीपी बनाओ, कई बार इसको फैमिली केयर प्लान बोल देते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में आप जाते हो तो आप क्या होता है कि फैमिली एक चूज़ कर लेते हो, वहाँ पर जो आपको लगता है पेशेंट इल है, जो भी सिक पेशेंट आपको लगता है, जो पेशेंट आपको आप जिसका भी एनसीपी बनाना चाहते हो, तो उस पे आप फैमिली केयर प्लान बना सकते हो। ये पेशेंट का बायोडाटा यहाँ से शुरू हो गया है। पेशेंट का कंप्लीट बायोडाटा हमको लिख लेना है उनसे पूछ करके। जिस भी आप फैमिली में जाते हो कम्युनिटी में, तो पेशेंट जो है उसका बायोडाटा है ये। उसके बाद फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली का टाइप क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, वो कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स के नेम, पेशेंट से क्या रिलेशन है वो। तो इस तरह से हम नॉर्मल एनसीपी बनाते हैं, वैसा ही बनता है ज़्यादातर। ऑलमोस्ट उसी की तरह बन रहा है ये फैमिली ट्री का डायग्राम है। और ये जो क्रॉस किया है ये पेशेंट है। ओ सॉरी, सॉरी, ये जो क्रॉस किया है ये तो डेड को रिप्रेजेंट करता है, और ये पेशेंट जो है वो नीचे दिखाया गया है, सेल्फ लिखा हुआ है जहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे सिंबल्स देख सकते हो, ये कीज़ हैं जो कि फैमिली ट्री में बनाई गई की हैं, वो हैं। उसके बाद जो फैमिली आपने चूज़ करी है उनका सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको लिख लेना है, जैसे कि हाउस, लैंड, मेन ऑक्यूपेशन उनका है क्या। तो जैसे फर्नीचर का उनका कुछ कारोबार होगा, फैसिलिटी क्या है घर में, कैसी इनकम है उनका, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी। ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग ठीक करना है, TRA, ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करना है। एनसीपी ये जो फैमिली केयर प्लान अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है इसमें ना, वो आपको ध्यान में रख लेना है। पर देख सकते हो साफ राइटिंग है बिल्कुल। बाकी सोशल हिस्ट्री पेशेंट की, इकोनॉमिक हिस्ट्री पेशेंट की लिख लेना है। अभी आ गया है हाउसिंग की कंडीशन, क्योंकि फैमिली है तो आप उनका घर जाओगे, आप सब कुछ ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा घर है, तो टाइप ऑफ हाउस, कितना रूम्स हैं, ये नंबर्स भी लिख सकते हो, रूम्स की वेंटिलेशन कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, किचन कैसी बनाई हुई है, किसी कमरे में ही या फिर सेपरेट है। फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, तो LPG जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं वही है। और टाइप ऑफ चूल्हा, चूल्हा की स्पेलिंग भी ठीक कर लेना। बाथरूम, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, तो ये सारा आपको लिख लेना है। सेग्निटेशन ऑफ वाटर इन योर हाउस, सराउंडिंग्स के बारे में लिखना है। यहाँ से शुरू हो गया न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो फैमिली का जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो डाइटरी पैटर्न है, वो लिख लेना है इसमें। तो आप इसमें देख ही सकते हो कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर में वो जो जो लेते हैं आपको वो उनसे पूछ करके नोट कर लेना है। और जो वो वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्या कुकिंग प्रैक्टिस उनका है, फूड स्टोरेज कैसा, तो ये हाइजीनिक की स्पेलिंग भी आपको ठीक करनी होगी इसमें। यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है हमारे पेशेंट का। उनका जनरल अपीयरेंस आपको लिख लेना है कैसा है। मेंटल स्टेटस पेशेंट का वो तो आपको बातचीत करके ही समझ आ जाएगा। मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस ओरिएंटेशन, उनका पोस्चर देख लेना है। कोई ऐसी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में, लॉर्डोसिस, काइफोसिस की जैसी प्रॉब्लम होती है, ये कमर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक की, स्पाइन की हमारी। तो कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन है ये। नेक्स्ट इसमें ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर, हियरिंग, नोज़ में भी सेम वैसे ही है, नॉस्ट्रिल, और उनका ऑल्फैक्टरी नर्व कैसी है, स्मेल के लिए, स्मेल उनको होता है या नहीं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कई में होती है, किसी को स्मेल ही नहीं होती, तो सब आपको नोट करना होता है। माउथ का लिख देते हैं, फिर उसका नेक्स्ट है नेक, फिर उसके बाद चेस्ट, सॉरी एब्डोमेन, हाँ आप इसमें चेस्ट भी ऐड कर लेना। बैक, बैक में उनको स्किन और स्पाइन, तो स्पाइन में उनको पेन प्रेजेंट है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़, तो एक्सट्रीमिटी में शोल्डर पेन है, ये सब कुछ है। जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है सारा कुछ पेशेंट से पूछ कर उनका आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं।
ये हो गया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसमें कि हाइट, वेट और उनका एज आ जाएगा। यहाँ से नर्सिंग असेसमेंट शुरू हो जाता है। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। असेस करना है पेशेंट की कंडीशन को, उनका न्यूट्रिशन पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, वाइटल्स और ट्रीटमेंट पेशेंट का, सब कुछ ये चीज़ें असेस करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, जैसे कि डायरिया पेशेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाने चाहिए। इसमें सबसे पहले फीवर बना दिया है, तो ये आप नीचे कर देना, ये चीज़ें नीचे कर देना, लूज मोशन वाला पहले कर देना, ठीक है। पहला है फीवर रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, वीकनेस इज रिलेटेड टू इम्बेलेंस न्यूट्रिशन पैटर्न एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन लुकिंग डल, लूज मोशन रिलेटेड टू डायरिया, एक ये बन गया आपका पहला डायग्नोस। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न का हो गया, और एंग्जाइटी का हो गया। एक नॉलेज डेफिसिट का भी बना सकते हो इसमें आप, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का भी एक बन जाएगा इसमें, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का भी आप बना लेना डायग्नोसिस। आप वन बाय वन करके डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो फर्स्ट डायग्नोस इंक्रीज टेम्परेचर रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, ये आपका पहला डायग्नोस आप बना सकते हो इसमें। इसमें सब्जेक्टिव डाटा तो लिखा हुआ है शायद, ऑब्जेक्टिव डाटा, हाँ ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड गोल इसमें लिखना है, आउटकम लिखना है अपना, इंटरवेंशन, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। फिर नेक्स्ट डायग्नोस आप देखिए, वीकनेस इज रिलेटेड टू इम्बेलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न, एविडेंस में पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, तो उसको भी कंप्लीट वैसे ही एक्सप्लेन कर लेना है, क्योंकि पेशेंट को वीकनेस है ड्यू टू डायरिया। देखिए नेक्स्ट डायग्नोसिस है ये लूज मोशन रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। इसमें आप फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी आप लिख सकते हो इस वाले में, और उसको भी कंप्लीट वैसे ही हमको एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। ये वाला जो डायग्नोस हमने देखा था, इसमें आपको थोड़ा सा ठीक करना है, जैसे कि आप इस जगह पे ऐसे लिख सकते हो, फीवर इज रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ये आप लिखना रहने दो इंक्रीज बाय, क्योंकि ये कुछ सेंस नहीं बन रही है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो नर्सिंग नोट्स हैं, ये NOD नहीं है, NOT है, NOTS, ये नोट्स हैं। तो नर्सिंग नोट्स बनाना है आपको, उसमें डेट, डाइट, टाइम, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको लिखना है। नर्सिंग नोट के अंदर में पेशेंट के वाइटल्स और उनकी जो डाइट वो ले रहे हैं वो सब चीज़ें और वाइटल्स लिखते हैं, और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके पेशेंट को रिकॉर्ड रिपोर्ट करते हैं। ये नर्सिंग नोट्स के अंदर चीज़ें आती हैं। नर्सिंग नोट्स की तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि कैसे नर्सिंग नोट बनाए जाते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना, हमारे चैनल में ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन आता है लास्ट में। तो डाइट के बारे में पेशेंट को गाइड करना है इसमें, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को डायरिया है तो अच्छे उसके लिक्विड डाइट रहना चाहिए, फ्लूइड इनटेक भी होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के बारे में पेशेंट को गाइड करना है। मेडिकेशन के बारे में बताना कि प्रॉपर मेडिकेशन रेगुलरली लेना है, और एक्सरसाइज करना है, और फॉलोअप के बारे में पेशेंट को बताना है। टॉपिक को कंक्लूड कर देना है उसके बाद। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी। तो ये टॉपिक का एंड होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।